मेरी और हमारे माली की बात कभी ना पता चलती, पता अगर वो अचानक से ना आ जाते। आज भी पछताती हूँ इस बात पर कि काश वो ना आते तो आज वो मेरी इज्जत तो करते। वो दिन है, आज का दिन है, अभी तक मेरा शौहर मेरी इज्जत नहीं करता है। ये तब की बात है जब मेरा शौहर बिजनेस के काम से दुबई चला गया और पीछे सिर्फ मैं बच्ची थी और कोई भी नहीं था घर की। उन्हीं के बाकी घर वाले गाँव होते हैं। हम शहर आ गए थे कि उन्हीं के मेरे शौहर का कारोबार शहर में था। तो तब मैं जब अकेली थी घर, और हमारा माली एक बाबा था 70 साल का। वो बहुत अच्छा आदमी था। मेरा शौहर उस पे भरोसा करता था। जब मेरे शोहासरे दुबई चले गए तो वो घर मेरे और उसके सुपुर्द कर गए थे। मुझे भी तसल्ली थी एक तरह से कि ठीक है, घर कोई ना कोई और तो है, ना कुछ भी हो सकता है। आजकल जैसे हालात है किसी का नहीं चलता पता। खैर, जब कुछ दिन गुजरे माली बाबा की तबीयत खराब हो गई। इसने कुछ दिन की छुट्टी ली और मैंने इससे पूछा कि अब घर तो अकेला हो जाएगा इसका, तो कुछ करें। तो इसने कहा मैं अपने बेटे को बेच रहा हूँ, ये भी घर के काम कर सकता है और बागीचे का काम भी जानता है। तो मैंने इसको बोला कि इसको कहना कि सोया भी यही करेगा कि उन्हीं के मुझे अकेले डर लगता है बहुत। उसने कहा ठीक है। तो वो लड़का आ गया। वो लड़का तो बहुत प्यारा था और उसको देखते ही मेरे दिल में चाह उठी और मैं पानी पानी हो गई। वो आ गया, इसको मैंने सारा काम समझा दिया। जब इसने बाग में काम शुरू किया, मैं उसको खिड़की से देख रही थी। बहुत ही ताकतवर था, उसके जिस्म में जान थी बहुत। मेरी चाह और बढ़ने लगी। फिर मैं इसको बहाने बहाने से अपने पास बुलाने लगी। कुछ दिन मजीद गुजरे, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फिर इसको बार बार बहाने से छूने की कोशिश भी करती रही। इसको कुछ पता नहीं था कि उनिक के वो इतना चालाक नहीं था। मुझे इस बात का फ़ायदा था कि वो जाकर किसी को बताएगा भी नहीं। मैं भरपूर कोशिश करती रही लगातार। जब ये सिलसिला चलता गया तो वो भी समझ गया कि मैं क्या चाह रही हूँ और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे साथ गुजारने लगा और मैं उसको पैसे भी देती थी। वो काफ़ी खुश रहने लगा मेरे साथ और हम काफ़ी टाइम बैठ कर बातें करते थे। एक बातें कर रहे थे तो हम काफ़ी करीब आ गए। तो इससे भी रहा नहीं गया, इसने मेरी चाह सारी पूरी की। फिर सुबह हुई और फिर से वैसे जैसे जी नहीं भर रहा था। ये सब के बाद जैसे सालों के प्यासे लोग मिले थे। बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था हम दोनों का। हम दोनों बाकी दुनिया को जैसे भूल बैठे थे। फिर मेरा शौहर मुझे सरप्राइज़ देना चाहता था। वो एक दिन अचानक घर आ गया और हम गैर हालत में थे और उसने वो सब आंखों से देखा और गुस्से से चलाया। ये देखकर वो भाग के बाहर गया और उसने मुझे बातें सुनाई। चौंके उसे मैं प्यारी थी मुझे और कुछ नहीं कहा। तब से अब तक इसमें और मुझ में वो बात पहले वाली नहीं रही। अब